ठीक है जी। हम लोग कर रहे थे टाइप्स ऑफ गारंटी, अपने को चालू करना है। कल अपन ने जो असेंशियल एलिमेंट्स और फीचर्स ऑफ या लीगल रूल्स, कुछ भी नाम से बोल लो, ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ये कर लिया था। तो सर आज टाइप्स ऑफ गारंटी करते हैं अपन। यस सर। कि सर दो तरीके की गारंटी होती है, एक तो होती है सर स्पेसिफिक गारंटी और एक होता है कंटिन्यूइंग गारंटी। जो लोग ने मेरे साथ में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा हुआ है, कहीं ना कहीं पर उन लोग को थोड़ा बहुत इस बारे में मालूम होगा। जो जनरल प्रिंसिपल्स जो पढ़े हुए हैं उसमें स्पेसिफिक गारंटी एंड कंटिन्यूइंग गारंटी अपन ने पढ़ा हुआ है सर। यस सर। सर स्पेसिफिक गारंटी, एज द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स, स्पेसिफिक गारंटी सर एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के लिए दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक्स ने वाई को जेड की गारंटी पे 10 लाख रुपए उधार दिए, तो जेड के लिए स्पेसिफिकली इस ट्रांजैक्शन के लिए गारंटी रहेगी कि यदि वाई ने एक्स को वापस नहीं लौटाया तो जेड वुड बी रिस्पॉन्सिबल टू रिटर्न इट। दैट इज व्हाट इज फॉर दिस स्पेसिफिक वन ट्रांजैक्शन। ठीक है। और कंटिन्यूइंग गारंटी क्या होता है रे, नाम से ही पता पड़ रहा है। कंटिन्यूअस गारंटी या कंटिन्यूइंग गारंटी क्या होता है सर? या तो एक सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए दी जाती है, या फिर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक, जो भी टाइम पीरियड के अंदर अंदर जो भी ट्रांजैक्शंस किए जा रहे हैं उनके लिए दी जाती है। यस, जैसे कि एक्स और वाई के बीच में जितने भी अगले 10 ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, जितने भी अमाउंट के लिए, या तो उसके लिए गारंटर ने गारंटी दे दी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगले 10 ट्रांजैक्शन के लिए मेरी गारंटी। या फिर सर अगले 1 साल में आप लोगों के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं, अगले 6 महीने में आप लोगों के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसके लिए मेरी गारंटी। तो सर ये क्या है, कंटिन्यूअस गारंटी या कंटिन्यूइंग गारंटी? ठीक है सर। क्या कंटिन्यूइंग गारंटी को बीच में रिवोक किया जा सकता है? क्या कंटिन्यूइंग गारंटी को बीच में रिवोक किया जा सकता है? मतलब अभी 6 महीने ही हुए हैं, साल भर की गारंटी दी थी, 6 महीने हुए हैं, तो क्या यहाँ पर रिवोक किया जा सकता है? ये पढ़ना है। अच्छा सर, रिवोक कर भी दिया जा सकता है तो सर पहले ही जो ट्रांजैक्शंस हो गए इस गारंटी के बेसिस पे, उसके लिए क्या और बाद के लिए क्या? इस एंगल से अपने को कंटिन्यूइंग गारंटी को पढ़ना पड़ेगा। आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ गारंटी, स्पेसिफिक गारंटी एंड कंटिन्यूइंग गारंटी। कविश पढ़ेगा मेरे लिए। Specific guarantee, K versus Groves, guarantee for single debt swap or specific transaction. Surety's liability comes to an end when an guarantee debt is duly discharged or the promise is duly performed. गारंटी किस लिए दी जाती है कि सर या तो कोई डेट चुकाना है या फिर कोई परफॉर्मेंस देनी है, उसके लिए गारंटर गारंटी देता है। यस सर। तो सर ये एक ट्रांजैक्शन के लिए ही है, और जैसे ही वो ट्रांजैक्शन में जिस आदमी को जो परफॉर्म करना था उसने वो कर दिया, तो द गारंटी कम्स टू एन एंड। ठीक है, गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। श्योरिटीज लाइबिलिटी कम्स टू एन एंड when the guaranteed debt is duly discharged or the promise is duly performed. ठीक है। So specific guarantee which is given for a specific transaction or a single debt. Now let us come to continuing guarantee. पढ़ भाई कविश, point A. Continuing guarantee, guarantee which extends to a series of transactions or time period. B, a surety. Guarantee which extends to a series of transaction, अगले 10 ट्रांजैक्शन के लिए, अगले 5 ट्रांजैक्शन के लिए। ठीक है। सो गारंटी विच एक्सटेंड्स टू अ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन ऑब्लिक टाइम पीरियड। हार्दिक शर्मा क्या हो गया, सर क्यों पकड़ रहा है? समझ में नहीं आ रहा है क्या हार्दिक? हार्दिक समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? हम्म। अनम्यूट अनम्यूट करके बोल बेटा, अनम्यूट करके बोल। ठीक है, आई एम नॉट एबल टू लिसन ड्यू टू सर्टेन रीजन। चलिए कोई बात नहीं। गारंटी विच एक्सटेंड्स टू अ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन और अ टाइम पीरियड, अगले 6 महीने तक या फिर अगले 10 ट्रांजैक्शन तक। नेक्स्ट, अ श्योरिटीज लाइबिलिटी कंटिन्यूज अंटिल द रिवोकेशन ऑफ द गारंटी। या तो ये वो टाइम पीरियड खत्म हो गया हो, अगला 1 साल निकल गया हो तो उसकी गारंटी खत्म हो जाएगी, या फिर उतने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस जिसके लिए दी गई है, अगले 10 या 5 ट्रांजैक्शन के लिए, वो पूरे हो गए हों
तो फिर वो खत्म हो जाएगी, या फिर उस कंटिन्यूस गारंटी को रिवोक कर दिया गया हो तो भी वो कंटिन्यूइंग गारंटी खत्म हो जाएगी। ठीक है, यस सर। तो सर a surety's liability continues until the revocation of the guarantee। रिवोक कर लिया कि भाई अब आगे के लिए नहीं, तो क्या रिवोकेशन हो सकता है? हाँ सर, रिवोकेशन हो सकता है, बीच में भी वो अपनी गारंटी को हटा सकता है, लेकिन इससे डिटेल्ड बातें पढ़नी है रिवोकेशन से रिलेटेड। पढ़ भाई रिवोकेशन। Revocation. A continuing guarantee may be revoked anytime by surety by giving a notice to creditor. However, such revocation will be effective only in respect of future transactions. Liability of surety regarding previous transactions remains unaffected. देखो कैसे ऑपरेट करता है, ये ऐसे ऑपरेट करता है कि सर एक्स और ये क्रेडिटर है, ये प्रिंसिपल डेटर है, और ये गारंटर या श्योरिटी है। यस सर, इसने कंटिन्यूअस गारंटी दी है क्रेडिटर को फॉर नेक्स्ट 1 ईयर। ओके सर, अगले 1 साल तक तुम लोग के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसके लिए प्रिंसिपल लेटर के बिहाफ पे मेरी गारंटी है, वो पूरा नहीं करेगा, वो डेट चुकाएगा नहीं तो मैं चुकाऊंगा। ओके सर। सर अभी तक 6 महीने ही बीते हैं, 6 मंथ्स ही बीते हैं, तो पहला सवाल, क्या कंटिन्यूस गारंटी रिवोक करी जा सकती है? आंसर इज यस, बिल्कुल रिवोक करी जा सकती है, बट रिवोक करी जा सकती है ओनली एज टू फ्यूचर ट्रांजैक्शंस, ओनली एज टू फ्यूचर ट्रांजैक्शंस। कि सर क्या मतलब? कि सर पहले 6 महीने में इसकी गारंटी के बेसिस पे 4 ट्रांजैक्शंस हो गए एक्स और वाई के बीच में, तो उसके लिए तो इसकी गारंटी जिंदा रहेगी। यानी कि उन 4 ट्रांजैक्शंस में से किसी भी ट्रांजैक्शन में प्रिंसिपल डेटर ने अपना काम नहीं किया, पैसा नहीं चुकाया, तो गारंटर इनके लिए इसकी गारंटी जिंदा रहेगी। ठीक है, हाँ फ्यूचर ट्रांजैक्शंस को लेके वो अपनी गारंटी को रिवोक कर सकता है, बट पास्ट के लिए अभी भी रिवोकेशन करने के बाद में भी पास्ट ट्रांजैक्शंस जो उसकी गारंटी के बेसिस पे हो गए हैं प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में, उसके लिए इसकी गारंटी जिंदा रहेगी। कंसेप्ट समझ में आ गया? वो ऐसा नहीं बोल सकता मैंने तो मेरी गारंटी रिवोक कर दी, अरे पुराने वाले के लिए जिंदा है जो तुम्हारी गारंटी के बेसिस पे ट्रांजैक्शंस हो गए हैं, नए अब नए जो है उनके लिए तुम रिवोक कर सकते हो। ठीक है, liability of the surety regarding previous transactions remains unaffected, so revocation is only as to future transactions। And last point, death of the surety operates as a revocation of continuing guarantee as to future transactions। यदि यहाँ पर श्योरिटी की डेथ हो गई है, श्योरिटी की डेथ हो गई है, तो ऑटोमेटिकली भविष्य के ट्रांजैक्शन जो भी प्रिंसिपल लेटर और क्रेडिटर के बीच में होते हैं उनके लिए गारंटर की कंटिन्यूस गारंटी रिवोक हो जाती है। ऐसा मत बोलने लग जाना जैसा मैंने आपको पढ़ाया था कि यदि किसी पार्टी की डेथ हो जाती है तो उसकी जगह पर उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं और कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करते हैं। ये जो मैंने आपको बात सिखाई थी, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में अप्लाई नहीं होती है कि तुम्हारे पापा ने 1 साल तक दी थी, ये अभी तो 6 महीने ही निकले हैं, आओ लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के तौर पे और अपने पापा को रिप्लेस करो और हमारे बीच में जो भी अगले 6 महीने तक भी ट्रांजैक्शन है उनमें तुम गारंटर रहोगे। ना 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 ना, ऐसा नहीं हो सकता है। जैसे ही गारंटर की डेथ हुई सर, एज टू फ्यूचर ट्रांजैक्शंस उसके ये गारंटी ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाएगी। ठीक है, सो द डेथ ऑफ श्योरिटी ऑपरेट्स एज अ रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी एज टू फ्यूचर ट्रांजैक्शंस ओनली। पुराने वाले जो बन गए हैं ना, वो तो इसकी प्रॉपर्टी या जो भी है यदि देने की जरूरत पड़ती है तो उसमें से लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स या जो भी हैं वो पूरा पे करेंगे जिनको इसकी प्रॉपर्टी मिली है। तो यदि और ये भी मैंने आपको बात सिखाई हुई है कि सर लीगल रिप्रेजेंटेटिव की मैक्सिमम लाइबिलिटी कितनी हो सकती है, कि सर जितने उसने मरने वाले से प्रॉपर्टी जितने अमाउंट की इनहेरिट की है, प्रॉपर्टी तो मिली 1 करोड़ की मरने वाले से और लाइबिलिटी मिल गई 4 करोड़ की, तो ऐसा थोड़ी है कि जिंदगी भर बाकी के 3 करोड़ रुपए कमा कमा के उतारता रहेगा। हाँ, इसको मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए तक के लिए ही परेशान किया जा सकता है। बात समझे? यस सर, ये तो पहले पढ़ाया हुआ है, भले यहाँ मैं लिखा हुआ नहीं है। ओके, तो सर मेन पॉइंट पकड़ो, गारंटर की डेथ हो जाती है तो कंटिन्यूअस गारंटी जहां जिस पॉइंट पे डेथ हुई उसके आगे के ट्रांजैक्शंस के लिए ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। ठीक है, यस सर।
तो स्पेसिफिक गारंटी और कंटिन्यूइंग गारंटी में से आप खुद समझदार हो, यदि क्वेश्चन बनना चाहिए इसमें से तो फिर किस में बनना चाहिए कि सर कंटिन्यूइंग गारंटी में पॉइंट्स है उसमें बनना चाहिए। आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये भी एग्जाम का डायरेक्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ श्योरिटीज लायबिलिटी। हालांकि आजकल डायरेक्ट क्वेश्चन आने का जमाना कम हो गया है, बट एक्सप्लेन द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ श्योरिटीज लायबिलिटी। सर इंडेमनिटी में क्या होता था जो मैंने आपको पढ़ाया था कि सर इंडेमनिटी में द लाइबिलिटी ऑफ इंडेमनीफायर, द लाइबिलिटी ऑफ इंडेमनीफायर इज प्राइमरी इन नेचर। यस सर, एक्स ने अपनी कार का यदि इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस लिया है तो वो इंडेमनिफिकेशन कॉन्ट्रैक्ट है। यस सर। सर यदि गाड़ी ने किसी को टक्कर मार दी, उससे सामने वाली गाड़ी का नुकसान हो गया, तो सर जैसे ही अमाउंट का पता पड़ा, सबसे पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? एक्स की नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी की है। प्राइमरी लाइबिलिटी टू पे दैट मनी इज ऑफ द इंडेमनीफायर, जिसने एक्स को इंडेमनीफाई किया है। लेकिन इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी व्हाट विल हैपन बेटा कि सर आपको पहले ही बताया हुआ है ना, ये प्रिंसिपल डेटर, ये क्रेडिटर और ये गारंटर या श्योरिटी कुछ भी बोल लो। सर प्राइमरी लाइबिलिटी किसकी होती है कि सर प्रिंसिपल डेटर की होती है। तो गारंटर या श्योरिटी की लाइबिलिटी कैसी होती है दर्जन की सर सेकेंडरी इन नेचर होती है। यस और नो? सेकेंडरी इन नेचर होती है ना तनय राठी, है ना तनय राठी? नींद तो नहीं आ रही है? यस यस। यस सही, यस सर बिल्कुल आ रही है, आपने सही पकड़ा। चलिए आ जाइए नेक्स्ट। तो सर कि सर आप, अब हम बोल नहीं सकते आप मुंह पे कि आप इतना बोर पढ़ाते हो कि हम सबको नींद आने लग जाती है। मैं ही बोल देता हूँ यार, ठीक है, इसमें शर्माना क्या। नेक्स्ट आ जाओ राठी साहब, ठीक है, कहानियां चल रही है यहाँ पर, कहानी सुनने में इंटरेस्ट आएगा ना तो नींद नहीं आएगी। टाइम का दोष है, मेरा दोष नहीं है ना। खाना खा के और सोने का टाइम होता है जिस समय तो तुम थोड़ी नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही। नींद नहीं आ रही। सर हम रातों के राजा हैं, अभी तो हमारा दिन स्टार्ट हुआ है। ठीक है आ जाओ, आ जाओ आ जाओ, चलो कोई बात नहीं। सर तो सर कैसी लाइबिलिटी होती है? सर दो वर्ड्स ध्यान रखना, ये दोनों कीवर्ड्स हैं। द लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज सेकेंडरी इन नेचर। बेटा ये याद रखना, ये बहुत काम आएगी चीज तुम्हारे। लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज सेकेंडरी इन नेचर, क्योंकि जब प्रिंसिपल डेटर फेल हो जाता है क्रेडिटर को पैसा चुकाने में, अपना प्रॉमिस पूरा करने में, तो फिर गारंटर की लाइबिलिटी आती है। सो द प्राइमरी लाइबिलिटी इज ऑफ प्रिंसिपल डेटर। यदि ये फेल होगा तो इसकी सेकेंडरी लाइबिलिटी है, तो इसको सीन में आना पड़ेगा। पहली बात। दूसरी कीवर्ड, पहला कीवर्ड लाइबिलिटी ऑफ गारंटर इज सेकेंडरी नेचर। दूसरा कीवर्ड सर लाइबिलिटी ऑफ गारंटर इज को एक्सटेंसिव टू दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर। को एक्सटेंसिव टू दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर, ये बिल्कुल वर्ड ऐसे ही आना चाहिए, ये कीवर्ड है, ये नहीं दिखेगा तो एग्जामिनर नंबर नहीं देगा तुमको। ठीक है, द लाइबिलिटी ऑफ गारंटर इज को एक्सटेंसिव टू दैट ऑफ प्रिंसिपल डेटर। नाउ समझो, कभी कोई वर्ड समझ में नहीं आए ना तो उसको है ना थोड़ा उसका मतलब किस कंटेक्स्ट में यूज हो रहा है ये समझ में नहीं आए ना, तो अपने कोई काम करना है, क्या करना है कि उसका पोस्टमार्टम करके देखना है, थोड़ा सा चीर फाड़ करके देखना है कि क्या यार इसका क्या मतलब हो सकता है। को एक्सटेंसिव यानी कि जिस एक्सटेंट तक प्रिंसिपल डेटर की लाइबिलिटी है अंडर दिस कॉन्ट्रैक्ट, उसी एक्सटेंट तक गारंटर भी लायबल होगा। को एक्सटेंसिव यानी कि इसके बरोबर बरोबर, जिस एक्सटेंट तक प्रिंसिपल डेटर की लाइबिलिटी है उसी एक्सटेंट तक गारंटर की लाइबिलिटी होगी, अनटिल अदरवाइज एग्रीड या अनलेस अदरवाइज एग्रीड। अनलेस अदरवाइज एग्रीड यानी कि सर ट्रांजैक्शन तो 1 करोड़ का हो रहा है, लेकिन गारंटर ने कहा भाई अंडर एनी सर्कमस्टेंसेज मैं 50 लाख रुपए से ज्यादा की गारंटी नहीं दूंगा। ठीक है, तो फिर ठीक है 50 लाख रुपए तक की, तब तो हो गया 50 लाख रुपए तक की। अदरवाइज इसने गारंटी दे दी और कोई अमाउंट मेंशन नहीं है, तो सर फिर 1 करोड़ रुपए तक के लिए जितना इसने नहीं किया है उतने के लिए एक मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए तक के लिए इसकी भी लाइबिलिटी होगी।
तो जितनी इसकी लाइबिलिटी उतनी इसकी लाइबिलिटी, को एक्सटेंसिव. So the liability of the guarantor is co-extensive to that of the principal debtor. Got the point or not? Yes, sir. Second, the liability of surety or guarantor is co-extensive, that is equal to the same extent, ऐसे याद रख लो, with that of the principal debtor unless otherwise provided in the contract. यानी कि contract में otherwise है तो फिर तो उतनी हो जाएगी, नहीं तो कितनी होगी कि सर जितनी principal debtor की है उसके बरोबर हो जाएगी. ठीक है, that is unless fixed in the contract. क्या ये दो पॉइंट समझ में आए कि सर सेकेंडरी होती है, प्राइमरी नहीं होती है लाइबिलिटी, और को एक्सटेंसिव टू दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर अनलेस अदरवाइज एग्रीड. पॉइंट नंबर बी, सर अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट, डैमेजेस, कॉस्ट एटसेट्रा में ऑल्सो बी रिकवर्ड फ्रॉम द सिक्योरिटी. क्योंकि देखो प्रिंसिपल डेटर को, क्रेडिटर को 1 करोड़ रुपया 1/1/2026 को चुकाने थे, पर ये डिफॉल्ट कर गया तो सर पूरा केस वेस में 4-5 महीने 6 महीने और लग गए. तो सर 1 करोड़ रुपए ही थोड़ी ना होगा, अब 1 करोड़ रुपए पे इंटरेस्ट भी तो होगा. यस सर, प्लस उस 1 करोड़ रुपए को वसूलने को वकील भी तो करना पड़ा, ये कोर्ट में भी तो जाना पड़ा, तो कॉस्ट भी तो लगेगी. यस सर. तो सर ये भी तो क्रेडिटर किससे वसूलता, कि सर ये भी तो प्रिंसिपल डेटर से वसूलता. तो सर लाइबिलिटी ऑफ गारंटर इज को एक्सटेंसिव टू दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर. तो सर क्या ये इससे नहीं वसूले जा सकते? सर बिल्कुल वसूले जा सकते हैं. ठीक है, सो अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट या कोई डैमेजेस या फिर जो कॉस्ट जो भी प्रिंसिपल डेटर से वसूले जा सकते थे वो सब भी किससे वसूले जा सकते हैं? मे ऑल्सो बी रिकवर्ड फ्रॉम द सिक्योरिटी. व्हाई हैव द वर्ड मे बीन यूज्ड? शैल क्यों नहीं यूज किया गया है? ये कि यदि कॉन्ट्रैक्ट में अदरवाइज लिख देना कि नहीं भाई, तो फिर अदरवाइज हो जाएगा, और कुछ नहीं लिखा हुआ है तो ये दोनों पॉइंट्स लागू हो जाएंगे. ठीक है, कि मैं मेन पैसा तो दे दूंगा लेकिन मैं इंटरेस्ट, डैमेजेस, कॉस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होऊंगा. ठीक है भाई, तुमने ऐसा सब लोगों ने एग्री किया, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं. कुछ नहीं लिखा है तो फिर ये भी देना फिर बाद में. ओके, नेक्स्ट. और मैं इसलिए भी यूज किया है, कई बार क्रेडिटर छोड़ देता है, कहता है जान दे यार, नहीं वसूला, कम से कम मेन मुद्दल जो मेन पैसा 1 करोड़ रुपया वही घर में आ जाए, अपने लिए बहुत है. कई बार वो भी बिग हार्टेड हो जाता है, तो मे वर्ड यूज किया है. ठीक है, पॉइंट नंबर 3 पढ़ भाई कविश. Where a debtor cannot be held liable on account of any defect in the document, the liability of surety also ceases. द लाइबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी ऑल्सो सीजेस. बहुत अच्छा पॉइंट है, इस पे आज दिन तक क्वेश्चन नहीं आया है, क्या पता पकड़ के बना के दे देवें. कि सर देखो कई बार क्या होता है, कुछ कागजी कार्रवाई में कमी रह जाती है, कुछ कागजी कार्रवाई में कमी पेशी के चलते यदि प्रिंसिपल डेटर लायबल नहीं रहता है ड्यू टू दैट डिफेक्ट्स इन द पेपर्स. कैसे, क्या लिखा है? व्हेन अ डेटर, डेटर का मतलब क्या है? हम तो प्रिंसिपल डेटर मानते हैं ना. यस सर. सो वेयर अ प्रिंसिपल डेटर कैनॉट बी हेल्ड लायबल ऑन अकाउंट ऑफ एनी डिफेक्ट इन द डॉक्यूमेंट, whatever document, be it document of contract of guarantee, be it document of इन लोगों के बीच का कोई कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था जिसके लिए गारंटर ने गारंटी दी, उसमें यदि किसी कारणवश प्रिंसिपल लेटर लायबल नहीं है ड्यू टू सम डिफेक्ट्स इन द पेपर वर्क और पेपर, तो फिर सर गारंटर की लाइबिलिटी अपने आप खत्म हो जाती है, फिर वो भी लायबल नहीं रहेगा. क्यों? क्योंकि सर अपन ने गोल्डन रूल पढ़ा हुआ है, द लाइबिलिटी ऑफ गारंटर इज को एक्सटेंसिव टू दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर. जब प्रिंसिपल डेटर को ही लाइबिलिटी से मुक्ति मिल गई तो गारंटर तो मुक्ति मिल ही जाएगी ना. यस सर, बिल्कुल. सो वेयर अ डेट प्रिंसिपल डेटर कैनॉट बी हेल्ड लायबल ऑन अकाउंट ऑफ एनी डिफेक्ट इन द डॉक्यूमेंट, द लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी ऑल्सो सीजेस, खत्म हो जाती है. बस इतना याद रख लो. इस पे कोई विशेष एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन सर कोई डिफेक्ट था पेपर में, डॉक्यूमेंट में, उसके कारण प्रिंसिपल लेटर की लाइबिलिटी खत्म हो जाती है, तो फिर श्योरिटी की भी लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी. नेक्स्ट पॉइंट पढ़ भाई कविश. A creditor may choose to proceed against the surety first unless there is an agreement to the contract. देखो ये थोड़ा सा डाइसी पॉइंट है, तो इसका नोट भी पढ़, फिर समझाता हूँ. कविश. Uh, as soon as PD defaults in payment of the debt, the surety also becomes liable
Thus, a creditor is not bound to proceed against the PD first. He can directly sue the surety without suing the PD. However, until the PD makes any refund, the creditor cannot ask the surety to pay the debt. Hence, the surety liability is secondary and the liability of the PD. देखो, Right. बात बहुत सिंपल सी है सर। क्रेडिटर को पैसा किससे लेना है कि सर प्रिंसिपल लेटर से लेना है, या परफॉर्मेंस किससे लेनी है कि सर प्रिंसिपल लेटर से लेनी है? यस सर। सर इससे परफॉर्मेंस मांगी, ओके। यदि इसने परफॉर्मेंस नहीं दी तो सर डायरेक्टली गारंटर के पास में आ सकते हैं और बोलते हैं उसने डिफॉल्ट मारा है, परफॉर्मेंस नहीं दी है, आप अपनी गारंटी पूरी कीजिए। ठीक है। गारंटर ये कह के नहीं अड़ सकता, अरे पहले आप उससे वसूलने की कोशिश तो करो, उस पे केस करो, ये करो वो करो, फिर भी नहीं देता है तो मैं दूंगा। क्यों भाई, फिर गारंटी लेने का मतलब क्या रहा? ठीक है। तो क्रेडिटर को ये नहीं बोल सकता गारंटर कि एग्जॉस्ट योर अदर रेमेडीज फर्स्ट, exhaust your other remedies first, then also if you don't find the answer then come to me. No, he has no right, guarantor has no right to push this or say this। ठीक है। as soon as the principal debtor defaults, गलती कर दी इसने, नंबर लगा सकता है ये गारंटर का। इससे भी बढ़ के मैंने एक बात और बताई थी आपको, क्या कि मान लो प्रिंसिपल लेटर से क्रेडिटर ने एक तो गारंटी ली है, यस सर, दूसरा सर कोई चीज प्लेज भी करवा ली है। ठीक है। तो अब चलो, प्रिंसिपल लेटर ने मार दिया डिफॉल्ट। नाउ क्रेडिटर हैज दो ऑप्शंस, या तो प्लेज से अपना पैसा वसूल ले या गारंटर से वसूल ले। ये पहुंच सकता है क्या सीधा गारंटर के पास में? एब्सोल्युटली, इसकी इच्छा होगी जहां पर ये रेमेडी या ये रेमेडी पहले काम में लेनी है, जो भी क्रेडिटर की इच्छा होगी वो पहले एग्जॉस्ट कर सकता है। गारंटर के पास पहुंचते ही प्रिंसिपल लेटर ने डिफॉल्ट मारा, गारंटर के पास में ये पहुंच गया, बोला मेरे को तेरे से चाहिए। क्या गारंटर ऐसा बोल सकता है, भैया पहले उधर से बेच के कर लो ना यार, बचे तो नहीं, पूरा पैसा पड़े तो मेरे पास में आना? क्या इसको ये राइट है बोलने का? नहीं, डायरेक्टली इसके पास आया जा सकता है। और फिर इससे नेक्स्ट स्टेप भी तो मैंने आपको समझाया था, क्या समझाया था? कि अब गारंटर को यहाँ पैसा चुकाना पड़ गया तो उसके बाद क्या होगा, काबरा क्या होगा उसके बाद में? गारंटर विल स्टेप इनटू द शूज ऑफ द क्रेडिटर और उसको वो सारे राइट मिलेंगे अगेंस्ट द प्रिंसिपल लेटर जो कि क्रेडिटर के पास में थे। यस सर। और फिर ये प्लेज वाली चीज पे भी किसका अधिकार हो जाएगा? इसका अधिकार हो जाएगा। ये पूरा डिटेल में आपको बता चुका हूँ। यस खुशबू, आज यानी याद आ रहा है या नहीं आ रहा है? सच में याद आ रहा है या बस ऐसे ही हाँ हाँ हूँ कर रही है? कि सर ये बेचारी काम के बोझ के मारी, सितंबर अटेम्प्ट वाले सारे काम के बोझ के मारे ही हैं। अब ओखली में सर दे दिया है तुमने, मुसल तो पड़ेंगे ही। चलो ठीक है। तो सर क्रेडिटर में चूज टू प्रोसीड अगेंस्ट श्योरिटी फर्स्ट, वो उसकी इच्छा है, वो प्रिंसिपल लेटर पे केस करना चाहता है, वो चीज बेच के जो प्लेज हुई है वो, तो मे वर्ड है। पर क्या वो कर सकता है सीधा आगे, जैसे ही प्रिंसिपल लेटर ने डिफॉल्ट मारा क्या वो सीधा अगेंस्ट क्रेडिटर जा सकता है? सर 100% जा सकता है। ठीक है। अनलेस देर इज एन एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी। हाँ, यदि गारंटर समझदार है और उसने गारंटी देते वक्त ये कॉन्ट्रैक्ट में डलवा दिया कि यदि इसके पास में कोई दूसरी रेमेडी अवेलेबल है, जैसे कि कोई चीज प्लेज हुई भी पड़ी हुई है तो पहले वहां से लो फिर मेरे पास आओ, गारंटी देते वक्त भी इस बंदे ने अपने आंख नाक कान खुले रखे, ठीक है, तब तो फिर वैसा करना पड़ेगा। या फिर गारंटर ने ये बोला पहले आप इसको नोटिस देंगे और आर्बिट्रेशन में प्रोसीडिंग्स ले जाएंगे, इसने डलवा दिया गारंटर ने इस कॉन्ट्रैक्ट में आर्बिट्रेशन, बताया बता ना, समझदार आदमी है, आर्बिट्रेशन से भी प्रोसेस सॉल्व नहीं हुआ तो फिर मैं मेरी गारंटी इन्वोक करेंगे। यदि कुछ भी अदरवाइज लिया हुआ है कि नहीं पहले इस पे केस करेंगे, पहले आर्बिट्रेशन से मैटर सॉल्व करेंगे, फिर भी नहीं होता है तो गारंटी इन्वोक करेंगे, तो फिर तो कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा हुआ है अदरवाइज लिखा हुआ है वो फॉलो होगा। कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है तो एज सुन एज द प्रिंसिपल लेटर डिफॉल्ट क्रेडिटर इसका घर का दरवाजा खटखटा सकता है, आ जाओ दे दो। ठीक है। क्लियर हो गई सिचुएशन पूरी? सिचुएशन क्लियर हो गई भाई? यस सर। किसको, कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया हो? कोई भी ऐसा है? जिया बोरा खाते खाते समझ आ जाता है क्या जिया बोरा?
हाँ सर आ जाता है, अपनी तो प्रैक्टिस है। सृष्टि, हम्म, मैं क्या समझू, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? तू गर्दन कैसे हिला रही है, एक लेफ्ट में और एक नीचे, तो अब मैं क्या आ रहा समझू है, इसको? आ रहा आ है, रहा है वेरी सर। वेरी गुड। सम्यक जैन तेरे को आ रहा है, श्रेया कर्नावट, श्रेया पियानी, आरुष मुंदड़ा, हार्दिक कहाँ चला गया? हार्दिक शर्मा, हार्दिक शर्मा, शर्माना नहीं आ, ठीक है। डाउट हो तो पूछने का, और क्लास के बाद रुकने का, आज जाने का नहीं, और सेकंड उसमें भी ज्वाइन करने का, वापस सेम लिंक पे ज्वाइन कर लेने का, ठीक है, जाना नहीं है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है सर। श्योरिटीज लाइबिलिटी में भी स्पेसिफिक लाइबिलिटी और कंटिन्यूअस लाइबिलिटी, ये तो अपन पढ़ चुके हैं ना यार, कि श्योरिटी की लाइबिलिटी स्पेसिफिक, मतलब गारंटर की लाइबिलिटी स्पेसिफिक गारंटी भी हो सकती है और कंटिन्यूअस गारंटी भी हो सकती है, अभी ऊपर पढ़ के आए थे ना अपन। यस सर। नेक्स्ट, श्योरिटीज लाइबिलिटी में भी कंडीशनल, कैसे कंडीशनल? कि श्योरिटी में इम्पोज सर्टेन कंडीशंस इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, until those conditions are met surety shall not be liable। for example, कि सर श्योरिटी की लाइबिलिटी कंडीशनल भी हो सकती है। सर कैसे कंडीशनल? कि प्रिंसिपल डेटर, क्रेडिटर और गारंटर ने आपस में जो एग्रीमेंट बनाया था, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बनाया था, उसमें गारंटर ने ये बोल दिया कि देखो, तीन गारंटर्स हैं या तीन श्योरिटीज हैं, हम को श्योरिटीज हैं, मेरी लाइबिलिटी, तीन गारंटर्स आपने रखने की बात की है, ओके। मेरी लाइबिलिटी तब तक कमेंस नहीं होगी जब तक कि बाकी दो भी आके ज्वाइन नहीं कर लेते, जब तक कि बाकी दो भी आके ज्वाइन नहीं कर लेते। तो फिर सर यदि बाकी दो ने कभी ज्वाइन ही नहीं किया तो इसकी लाइबिलिटी कभी चलेगी नहीं। कंडीशनल है, जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है उस पर कंडीशनल है। सेकंड, सर इन्होंने ऐसा लिख दिया, मेरी 50 लाख, इसकी 25 लाख, इसकी 25 लाख, टोटल 1 करोड़ रुपए का लोन था उसके लिए, तो सर इसकी 50 लाख तक की मैक्सिमम लाइबिलिटी रहेगी, उससे ज्यादा के लिए परेशान नहीं किया जा सकता। इसकी 25 और इसकी 25 लाख तक की रहेगी को श्योरिटी, मतलब वो आगे कैलकुलेशन भी कैसे करेंगे मैं बताऊंगा, पर इसकी कभी भी 50 लाख से ज्यादा नहीं हो सकती, इसकी कभी भी 25 लाख से ज्यादा नहीं हो सकती, और इसकी कभी भी 25 लाख से ज्यादा नहीं हो सकती। यदि ऐसा लिखा दिया है, एक सिंगल गारंटर था, उसने ऐसा लिखा दिया है, पहले आपको जो गिरवी पड़ी हुई चीज है उसको बेच के पैसा निकालना होएगा, फिर भी जो कम पड़ जाए वो मैं दूंगा, तो फिर सर डायरेक्टली इस तक नहीं आ सकते, पहले प्लेज हुआ हुआ अमाउंट निकालना पड़ेगा। यदि कुछ और लिखा देवे, प्रिंसिपल लेटर, क्रेडिटर, श्योरिटी में श्योरिटी ने लिखा दिया पहले जाके आर्बिट्रेशन से मैटर सॉल्व करोगे, फिर भी पैसा मैटर सॉल्व नहीं होता है तो मेरी गारंटी एप्लीकेबल होगी, तो वैसा हो जाएगा। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है, कुछ कंडीशनल गारंटी है तब तो वैसी रह जाएगी, और यदि कंडीशनल नहीं है तो फिर जो ऊपर वाले रूल्स पढ़े हैं अपन ने, को एक्सटेंसिव, सेकेंडरी इन नेचर, यदि डिफेक्ट इन डॉक्यूमेंट है तो वो प्रिंसिपल लेटर छूट रहा है तो वो भी छूट जाएगा, ठीक है। क्रेडिटर में चूज टू प्रोसीड अगेंस्ट द श्योरिटी फर्स्ट अनलेस देयर इज एन एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी। तो नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ श्योरिटीज लायबिलिटी ध्यान रखना, आज ही याद कर लेना, एग्जाम का क्वेश्चन है ये। हाँ है, सारे के सारे हैं, क्या करूं मैं, ठीक है, तो है तो है। चलिए, नाउ liability of two persons primarily liable, not affected by the arrangement between them, that one shall be surety on the other's default। इसका मतलब अभी समझाता हूँ, राघव काबरा पहले तेरा डाउट पूछ। सर अभी आपने ऐसे बताया, अगर समझो तीन श्योरिटी करने वाले हैं गारंटर्स, उसमें से एक की डेथ हो जाती है, तो फिर हाँ, उसकी गारंटी बाकी दो पे आ जाती है या फिर एलआर स्टेप इन करेंगे? अभी ऊपर क्या पढ़ के आए हैं? अभी तो ऊपर बढ़ा कि एलआर आएंगे, हाँ, पर बाकी नहीं, मतलब अभी तो हमने पढ़ा कि एलआर आएंगे ना अगर उसकी डेथ तो होती है तो। देख, द गारंटी एंड्स एज सुन एज द कंटिन्यूस गारंटी है, तो वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। मैंने ये कहा था फॉर फ्यूचर ट्रांजैक्शंस, यदि कंटिन्यूइंग गारंटी है, ठीक है, तो वो एज टू फ्यूचर ट्रांजैक्शंस खत्म हो जाएगी। यदि उस बेसिस पे बीच में कोई ट्रांजैक्शन हो गया है उसके लिए जिंदा रहेगी, ठीक है, उसके लिए इसने मतलब इसने गारंटी दी थी,
उस बेसिस पे प्रिंसिपल लेटर और क्रेडिटर के बीच में कोई व्यवहार हो गया है तो उसके लिए मरे मतलब उसके लिए तो इसके जीते जीते गारंटी रह गई थी ना, उस बेसिस पे ट्रांजैक्शन हो गया था ना, तो उसके लिए इसकी गारंटी अभी भी जिंदा रहेगी मरने के बाद में भी। ये बात इससे निकल के आती है कि कंटिन्यूअस गारंटी फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के लिए खत्म है और उधर एलआरस रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, अब तेरा सवाल क्या है? मेरा सवाल, अगर यहाँ पे 3 गारंटर हो हाँ, और उसमें से एक की डेथ हो, तो फिर उसकी जो गारंटी वो बाकी 2 पे आएगी या ये होगा? उसकी जो गारंटी है वो बाकी 2 पे नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जब कभी भी अपन देख, क्योंकि उसका कारण बताता हूँ। G1 G2 G3 3 श्योरिटीज हैं, 3 गारंटर्स हैं। ऐसी सिचुएशन में जेनरली क्या होता है, जेनरली को श्योरिटीज का जब आप क्वेश्चंस भी करोगे ना तो उसमें होगा कि इसकी मैक्सिमम लायबिलिटी कितनी है, इसकी मैक्सिमम लायबिलिटी कितनी है और इसकी मैक्सिमम लायबिलिटी कितनी है। बात समझ में आया? देख मैं तेरे को एक कोई छोटा सा यहाँ पर देखा, देख सिचुएशन 1 की सर ए ने कितनी गारंटी ली है कि 1 लाख रुपए की, बी ने 2 लाख रुपए की, सी ने 4 लाख रुपए की, तो उसमें ये आ जाएगा, इसलिए तेरे को इसलिए चिंता करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, पढ़े आगे। यस सर। ओके सर। Liability of two persons primarily liable, not affected by the arrangement between them that one shall be surety on others default। ठीक है, एक काम करो ना यार, क्या काम करना है सर, कि सेम लिंक पे एक बार वापस रिज्वाइन कर लो।